जी नमस्कार। ठीक। नमस्कार। आज उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रुड़की में पधारे हैं। क्या है कार्यक्रम, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से जानते हैं। आज आपका रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। आज किस संबंध में रुड़की में आप पधारे हैं? अच्छा, नमस्कार। आज यहाँ पर एक रक्तदान का शिविर रखा गया है क्योंकि हमने एक मुहिम छेड़ी है राज्य में कि हम राज्य में रक्त का अभाव नहीं होने देंगे। अभी बीच का एक समय ऐसा था कि कई जगहों पर रक्त की कमी हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे तमाम नौजवानों ने, संस्थाओं ने उस चुनौती को स्वीकार किया और आज हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में राज्य में रक्त का कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उत्तराखंड में कोरोना महामारी जो चल रही है, उत्तराखंड सरकार कितनी सफल है कोरोना महामारी को लेकर? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार और लगभग जो दूसरी वेव थी अब हम ये कह सकते हैं कि वो लगभग नियंत्रण में है। अच्छा, व्यापारी बड़ा परेशान है, व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापारी जितने प्रतिष्ठान है पर दिखाई दे रहे हैं बंद पड़े हैं, तो व्यापारी बड़ा परेशान है। इसलिए इस बात किसके लिए क्या कहेंगे? सरकार ने कुछ लिबर्टी दी है। कल सरकार की कोई मीटिंग हुई थी, मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, तो सने मार्केट हमने पिछली 14 मई से एक रक्तदान की मुहिम ली है और हमने एक स्लोगन दिया कि पहले रक्तदान फिर टीकाकरण, क्योंकि रक्तदाता जो अधिसंख्य हैं वो 18 से 45 वर्ष के ही लोग हैं और टीकाकरण के बाद पहले तो ये था कि 1.5 महीने तक ब्लड नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो है कि 15 दिन बाद ब्लड दे सकते हैं और इसलिए हमने कहा कोई रक्त की कमी राज्य में न हो, इसलिए मुहिम को चलाया गया। और जैसा अभी मेरी यहाँ डॉक्टर जो यहाँ के CMS हैं डॉक्टर बंसल, उन्होंने कहा साहब जब से मुहिम चली है हमारे पास रक्त की आज कोई कमी नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ रक्त बैंक में जो व्यवस्था फुल भरे हुए हैं, रोज़ लोग रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कोशिश ये है कि फ्यूचर में कोई गरीब आदमी है, किसी की पहुँच नहीं है, कई बार डॉक्टर बोलते हैं पहले आप एक खून देने वाला लाइए फिर हम आपको खून देंगे, ये चीज़ बंद हो जाए और ये समाज के बल पर करेंगे, अपने नौजवानों के बल पर करेंगे। तमाम मैं नौजवानों को इसलिए जगह जगह पर आह्वान कर रहा हूँ कि आप जो रक्त की कमी है ये न हो राज्य में। यद्यपि मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि विगत 1 साल पहले, 1.5 साल पहले राज्य में लगभग हमको 80,000 यूनिट की ज़रूरत पड़ती थी सालाना और हमारे पास 20,000 यूनिट अतिरिक्त होता था जो हम अड़ोस पड़ोस के राज्यों को भी देते थे, जो राज्य से लगी हुई अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम देते थे। लेकिन कोरोना काल में थोड़ा इसकी दिक्कत आई, हल्की सी दिक्कत आई, लेकिन अब आज कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले पूछते हैं ब्लड कैंप रखने से पहले, नहीं तो डॉक्टर्स कई बार कहते हैं जो ब्लड बैंक चला रहे हो, कहते साहब अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो हम पहले एक बार पूछताछ करने के बाद ही अब रक्तदान कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मुहिम में युवा साथ दे रहे हैं। तीसरी लहर को तैयार कितना है कोरोना को लेकर, तीसरी लहर के लिए उत्तराखंड सरकार? अब देखिए, इसके बारे में अधिकृत रूप से तो सरकार के में जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बता सकते हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि उसके लिए जो बच्चों के लिए जो वार्ड बनने चाहिए ऐसे वार्ड गठित हो गए हैं, काफ़ी जगह हो रहे हैं। और जो प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञों की जो सरकारी अस्पताल हैं नीचे मैदानों में तो फिर भी हैं, लेकिन पहाड़ों में इसका बहुत बड़ा अभाव है। पूरे ज़िले में ही कोई बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी नहीं है, तो वहाँ एक बड़ी चुनौती है। और इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं, उनको भी उनकी भी इसमें मदद ली जाएगी। अच्छा, कुंभ के दौरान आपने जो फैसला लिया था बिना RT-PCR की रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं होगी उत्तराखंड में, लेकिन उसको पलटा गया। तब से बहुत पानी बह गया गंगा में। आपका फैसला सही साबित दिखाई दे, उसको कैसे आप देखते हैं? कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अच्छा काम। आपका विशेष लगाव रहा है, कौन सी योजना है? नहीं, मेरा तो पूरे देश से ही लगाव है।
नहीं, हरिद्वार को कौन सी योजना है जो नहीं मिली अभी? हरिद्वार में देखिए, मैं कहूँ कि तमाम जो वहाँ के विकास के कार्य हैं, देखिए वहाँ पर पाइप्ड गैस पहुँच गई, कुकिंग गैस पहुँच गई, वहाँ पर केबलिंग जो अंडरग्राउंड कर दी गई है, सड़कें बहुत बेहतर बनी हैं, घाट बहुत बेहतर बने हैं, और वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी दे दिया गया है। तो तमाम सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं जो आने वाले भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगे। उत्तराखंड सरकार हमेशा वादा करती है कि रुड़की को जिला बनाएंगे। रुड़की को जिला कब बनाया जाएगा? हमने तो कभी कोई वायदा नहीं किया। कांग्रेस सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वर्मा जी, सुभाष वर्मा जी से पूछते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी किस पद किस लिए दौरा था यहाँ पर? पहले तो मैं बताऊं, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष में हो चुका हूं, अच्छी। और एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुहिम चला रखी है कि भाई हम लोग यहाँ जो कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, किसी को भी खून की कमी से अपनी जान ना गंवानी पड़े, उनको कोई कष्ट ना हो। कोरोना महामारी को लेकर वर्तमान सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, कितने संतुष्ट हैं आप उस कार्य से? देखिए, जो भी कार्य हो रहे हैं एकदम, अगर कहीं ये स्थिति ऐसी होती है, कोरोना कोई भी महामारी हो, कोरोना महामारी हो, कोई महामारी हो, जैसे किसी के घर में 20 मेहमान एकदम आ जाएं, तो अगर गांव में भी 20 मेहमान आ जाए तो उन्हें बाहर से चारपाई बिस्तर मांगने ही पड़ते हैं। उन 20 मेहमानों के लिए परमानेंट चारपाई कोई नहीं रखता। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो भी जिस तरह कंट्रोल हुआ है कोरोना इस समय, उससे मैं 100% सरकार के कार्यों से सहमत हूँ। तीसरी लहर के लिए सरकार पूर्ण रूप से तैयार है? देखिए, मैं इस बारे में कहने के लिए कोई भी आधिकारिक मेरे को अधिकार नहीं है, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन एक मोटी सी बात यह है, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।